इस समय चीन में चांदी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुकाबले प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी आज 3% से ज्यादा की तेजी के साथ $109 प्रति औंस के ऊपर पहुंच गई है। 2026 में अब तक चांदी करीब 44% चढ़ चुकी है, जबकि पिछले 12 महीनों में इसमें 250% से ज्यादा की जबरदस्त बढ़त दर्ज की गई है। लेकिन चीन में हालात और भी अलग हैं। वहां चांदी की स्थानीय कीमत प्रीमियम के चलते $125 प्रति औंस तक पहुंच चुकी है। भारत में आज चांदी का भाव ₹335 प्रति ग्राम है। अगर इसकी तुलना चीन से करें तो भारत में चांदी करीब 17% सस्ती नजर आती है। एक औंस लगभग 28.3 ग्राम के बराबर होता है। इस हिसाब से भारत में एक औंस चांदी की कीमत करीब ₹9,984 बैठती है। वहीं चीन में एक औंस चांदी करीब $125 पर ट्रेड हो रही है। अगर $1 का एक्सचेंज रेट 91.6 रुपये माने तो चीन में एक औंस चांदी की कीमत करीब ₹11,450 बनती है। इस तरह भारत और चीन में एक औंस चांदी की कीमत के बीच करीब ₹1,996 का अंतर है, जो लगभग 17% का डिफरेंस दिखाता है। भारत के मुकाबले चीन में चांदी की कीमत ज्यादा होने की सबसे बड़ी वजह वहां की मजबूत मांग है। इसके अलावा इस अंतर के पीछे एक अहम पॉलिसी फैसला भी है, जिसने सप्लाई को और टाइट कर दिया है। चांदी में आई मौजूदा तेजी की एक बड़ी वजह वैश्विक स्तर पर सप्लाई की कमी रही है। दुनिया भर में चांदी की मांग लगातार सप्लाई से ज्यादा बनी हुई है। ऐसे में जब चीन जैसे बड़े खिलाड़ी ने पाबंदी लगाई तो कीमतों पर दबाव और बढ़ गया। चीन ने 2026 से चांदी के एक्सपोर्ट पर सख्ती कर दी है। नए नियमों के तहत अब चांदी का निर्यात करने के लिए कंपनियों को सरकार से एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना जरूरी होगा। ये पॉलिसी 2027 तक लागू रहेगी। जब इस पाबंदी का ऐलान हुआ था तब अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने भी सप्लाई को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने एक्स पर लिखा था कि ये अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि चांदी कई इंडस्ट्रियल प्रोसेस में बेहद जरूरी होती है। चांदी पहले ही सप्लाई की कमी से जूझ रही थी। अब चीन द्वारा एक्सपोर्ट पर रोक लगाने से बाजार में उतार चढ़ाव और तेज हो सकता है। सप्लाई घटेगी जबकि इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट डिमांड बनी रहेगी। चीन दुनिया की कुल चांदी सप्लाई का 65% से ज्यादा हिस्सा रखता है। ये देश के फिजिकल इन्वेस्टमेंट और पेपर ट्रेडिंग से सिल्वर फ्यूचर्स और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा बाजार है। इसके अलावा चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिल्वर फैब्रिकेटर भी है। अगर चीन एक्सपोर्ट लिमिट को और सख्ती से लागू करता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन पर इसका सीधा असर पड़ेगा। सिल्वर इंस्टीट्यूट के मुताबिक पिछले 5 सालों से चांदी में लगातार स्ट्रक्चरल डिफिसिट बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि हर साल चांदी की मांग उसकी सप्लाई से ज्यादा रही है। यही वजह है कि कीमतों पर ऊपर की तरफ दबाव बना हुआ है। 1 जनवरी 2026 से चीन में चांदी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को सरकारी लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। यह लाइसेंस सिर्फ बड़ी और सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनियों को ही मिलेगा, जो कड़े प्रोडक्शन और फाइनेंशियल मानकों को पूरा करती हो। इस नियम से छोटे एक्सपोर्ट बाहर हो जाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन से आने वाली चांदी की उपलब्धता और कम हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि चीन में चांदी की ऊंची कीमतें आने वाले समय में ग्लोबल मार्केट की दिशा दिखा सकती हैं। हालांकि यह तेजी कब तक टिकेगी, इस पर सवाल बने हुए हैं। निवेशकों को चांदी में आई इस सीधी और तेज तेजी को देखकर सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस रफ्तार से कीमतें बढ़ी हैं उसी तेजी से करेक्शन भी आ सकता है। चीन में लूनर न्यू ईयर की छुट्टियां 17 फरवरी 2026 से शुरू होती है और करीब 1 हफ्ते तक चलती है। इस दौरान फैक्ट्रियां और बाजार बंद रहते हैं। आमतौर पर इस छुट्टी से पहले खरीदार चांदी का स्टॉक जमा करते हैं, जिससे मांग और कीमतों पर असर पड़ता है। कई बार छुट्टियों के दौरान बाजार गतिविधियां कम भी हो जाती हैं। मौजूदा हालात में जब शंघाई में चांदी का स्टॉक पहले ही कम है और प्रीमियम ऊंचा बना हुआ है, तो ये फैक्टर ग्लोबल सिल्वर मार्केट पर भी असर डाल सकते हैं।